Hello everyone, welcome to the GATE Academy's पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंड सिविल इंजीनियरिंग का जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आपका जो भी कंटेंट है, कंप्लीट जो सिलेबस है, मैं थ्रू आउट दी सब्जेक्ट सारा का सारा टॉपिक, हर एक चीज उसमें आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि मैं क्यों ये जो पेन ड्राइव कोर्स है या जी ड्राइव कोर्स है इसे परचेस करूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप वर्किंग है, आप अगर कहीं ड्रॉप ले चुके हैं या फिर आप और भी कोई ऑफलाइन क्लासरूम अटेंड कर पाओ, ऐसी आपकी सिचुएशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे जो भी सब्जेक्ट आप यहां पर देखेंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको पेन ड्राइव में दिए जाएंगे। इनकेस अगर आप जी ड्राइव लेते हो तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सारे जो सब्जेक्ट है उनकी जी ड्राइव लिंक, जो कि आपकी ड्राइव लिंक होती है, गूगल की जो ड्राइव होती है, वो लिंक आपको भेज दिया जाएगा और वहां पर सब सारे सब्जेक्ट को जो है एक्सेस कर पाएंगे, वीडियो लेक्चर्स उनके देख पाएंगे। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए, जो स्टूडेंट्स यहां पर किसी ऐसे लोकेशन पे रहते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो ऑफलाइन क्लासरूम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके पास ऐसा टाइम नहीं बचता है कि जिस टाइम पे कोई जो ऑफलाइन क्लासरूम है वो उनको क्लासेस प्रोवाइड करा पाए, कोई जो उनको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल कर पाए, ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, तो उस कंडीशन में पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स जो है गेट एकेडमी का, वो उनको हेल्प करेगा। यहां पर अब दूसरा सवाल आता है कि भाई किस तरीके का कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप जैसे कि जानते हैं, YouTube चैनल से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग यहां पर बहुत ही अच्छे में वर्कआउट करके बहुत ही सिंपल एंड डाइल्यूट फॉर्म में किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, हमारा स्टाइल कैसा है पढ़ाने का, हम लोग किन चीजों को ध्यान देते हैं और किस तरह से ध्यान देते हैं, ये सभी जो है हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो जानते हैं अच्छे से। ठीक है, और अगर आप लोगों ने प्रीवियसली ऐसा हमारे चैनल पे नहीं आपने देखे प्रीवियसली वीडियोस, तो आप जो प्रीवियस जो सब्जेक्ट है डिफरेंट फैकल्टीज के, कौन कौन से फैकल्टीज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, वो सारे आपको दिख जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट आपको YouTube में अवेलेबल है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा और आपको उस समय वहां पर आपको आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्यों यहां हमारा गेट एकेडमी का जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है वो परचेस करना चाहिए। ओके, नाउ मैं हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं आपको पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में। तो हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो वेटेज होता है आपका 5 to 7 मार्क्स के बीच में जाता है। अभी जो लास्ट ईयर की जो लास्ट 5 to 6 ईयर के ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 5 to 7 मार्क्स के बीच में इसका जो है एवरेज मार्क्स यहां पर आप बोल सकते हो इसके हीट ट्रांसफर के होते हैं। हीट ट्रांसफर का जो सब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है, अब इसकी बात करते हैं। नेचर जो इस सब्जेक्ट का वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा जब स्टार्ट होगा सब्जेक्ट, ठीक है, जब आप सब्जेक्ट देखेंगे, अगर आप पीडी कोर्स का परचेस करते हैं या फिर अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ है इस सब्जेक्ट को, तो आपको पता होगा, आपको आइडिया होगा कि जो इनिशियली जो सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है इसके, उसमें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हमको यूज करने आने चाहिए। बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है अगर वो हमारा स्ट्रांग है तो एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता है। उसके बाद कई लोगों को यहां पर डाउट होता है कि अगर सपोज मेरा थर्मोडायनामिक्स मैंने अभी कवर नहीं किया है तो क्या मुझे हीट ट्रांसफर पढ़ लेना चाहिए या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़े हो तो आपको मैं यहां पर बता देना चाहूंगा कि हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में थर्मोडायनामिक्स के जो भी आप लॉज सीखते हो, जो कॉन्सेप्ट सीखते हो, उसका एज सच कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो जब मैं आपको हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। यानी कि अगर आप थर्मोडायनामिक्स के पहले भी अगर हीट ट्रांसफर स्टार्ट करना चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सभी चीजों का मैंने यहां पर ख्याल रखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंटेंट क्या होगा इस पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का। तो यहां पर मैंने टोटल 5 चैप्टर्स की बात की है। 5 चैप्टर्स है आपके। पहले चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर देखेंगे, सेकंड चैप्टर में हम लोग कंडक्शन के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कन्वेक्शन के बारे में, देन हीट एक्सचेंजर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 जो होगा वो आपका थर्मल रेडिएशन होगा। तो यहां 5 चैप्टर्स में मैंने जो पूरा कंटेंट है सब्जेक्ट का वो कवर किया है। ओके, तो स्टेप वाइज अब हम देखते जाते हैं कि डिफरेंट चैप्टर्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और उनकी इंपॉर्टेंस किस तरह की है। देखिए, वैसे तो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के सिनारियो में हम कह नहीं सकते कि ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और इस टॉपिक को आपको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस टॉपिक को आप नेग्लेक्ट करके जाओ
उसी टॉपिक से आपके समय में उस गेट पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सारे टॉपिक को इक्वल वेटेज देंगे, लेकिन जहां जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली आया है गेट में, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है गेट में, प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से, ये सारा मैं वहां पर आपको जो पेन ड्राइव कोर्स है आपको उसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहां पर हमारा चैप्टर 1 क्या होगा। चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि भाई हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के पहले क्या मुझे थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी जैसे ही आप इसका पहला लेक्चर देखेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स एज अ सब्जेक्ट। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं थर्मोडायनामिक्स का एंड हीट ट्रांसफर का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको इस लेक्चर के साथ क्लियर हो जाएगा। देन हम लोग देखेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में भी, हम लोग थोड़ा सा इस बारे में पढ़ चुके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्मल रेडिएशन के बारे में, तो वो क्या होता है उसको हम लोग यहां पर ब्रीफ में देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां बोला ब्रीफ में देखेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जो ये चैप्टर्स आएंगे वहां पर हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ने की नीड होती है। तो यहां पर मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, ऐसा आइडिया दूंगा आपको उस सारे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का कि आपको चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देन जब हम लोग चैप्टर्स में जाएंगे उन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन जब पढ़ेंगे, कन्वेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब रेडिएशन पढ़ेंगे, तो उसका जो मैकेनिज्म है उसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होने के बाद देन जो उसके गवर्निंग लॉ है, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर किस लॉ को फॉलो करते हैं, किस लॉ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए वो हम देखेंगे गवर्निंग लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर्स में, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखिए आगे जाकर के बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इस चीज को हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे ताकि जब जब इसका इस्तेमाल आए हम लोग को हर स्टेज में ये टर्म्स है वो क्लियर हो। दैट इज स्टडी अनस्टडी स्टेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग पढ़ लेंगे इंटरनल हीट जनरेशन क्या होता है। तो ये सारी जो बेसिक लेवल की चीजें हैं, जो सब्जेक्ट का एक ओवरऑल पिक्चर है, वो हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेंगे, ताकि हम लोग जब कोई नेक्स्ट चैप्टर में जाने वाले हो, अगले चैप्टर में जाने वाले हो, तो जो बेसिक आइडिया है, जो सब्जेक्ट का बेसिक जो थॉट है, वो हमारे लिए क्लियर हो। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, और यहां पर कुछ फैक्ट्स जो हैं कंडक्शन के बारे में, जो कुछ मिसकंसेप्शंस है, वो सारे मैं क्लियर करूंगा कि क्या एक्चुअल में कंडक्शन में होता है और क्या चीजें कंडक्शन में नहीं होती है। जो मैकेनिज्म है बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। उसके बाद फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन देखेंगे, जो कि बेसिकली गवर्निंग लॉ, जैसे मैंने बताया आपको, हमने यहां पर गवर्निंग लॉ में हम लोग जो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन मोर डिटेल में हम लोग जाएंगे जब हम लोग एग्जैक्टली उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो यहां डिटेल की बात आएगी फोरियर लॉ की। देन हम लोग उसकी एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन देखेंगे कि भाई फोरियर लॉ कहां अप्लाई किया जाता है और इसकी क्या लिमिटेशन है। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये वाला एप्लीकेशन वाला, इससे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि आईएएस में आपके बहुत बार आए हैं। साथ ही साथ गेट में भी आपको कई क्वेश्चन दिख जाएंगे जो कि फोरियर लॉ के डायरेक्ट एप्लीकेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। हाँ, यहां डिफरेंट मेथड भी है, वो भी मैं बताऊंगा जब ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, जब यार चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 या 3 डिफरेंट अप्रोच भी हुआ करेंगे, ठीक है। तो वो सारे अप्रोच आपको आएंगे जब आप ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर्स है आपके पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में जब आप देख लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड से बना पाएंगे। ओके, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पर हम लोगों का। फोरियर लॉ की लिमिटेशन देख लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये सब जो बेसिक लेवल की चीजें हैं वो देखेंगे। फिर उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिटेल डिस्कशन होगा यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। ओके, नाउ देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग फोरियर लॉ पढ़े हैं, तो फोरियर लॉ में देखिए मैंने एक टर्म लिखा है लिमिटेशन ऑफ फोरियर लॉ। तो क्योंकि फोरियर लॉ की कुछ लिमिटेशन थी, तो कुछ और ऐसी चीज होंगी जो उसकी लिमिटेशन को फुलफिल करेंगी, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी के लिए पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह के बेसिक हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होगा। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होगा भाई, जो आपके पास एक जनरल कंडीशन होगी, ठीक है, एक जनरल कंडीशन होगी, उसके बारे में जो आपको डिस्कस करेगा, उसके बारे में जो बताएगा, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, ऐसा इक्वेशन आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन होगा। बहुत ही मजा आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है और इससे जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल रहे हैं और जो इसका वेक्टर फॉर्म है वो भी हम देखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब
अगर आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का टॉपिक स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में आप लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट करके आप प्रॉपरली उसका लिए इक्वेशन लिख पाओगे। और जब आप इक्वेशन लिख पाते हो तो आपको मैं जैसे मैंने बताया कि जो बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यहां पर बहुत काम आते हैं, जिससे हम कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर हमको दिया हो तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन बहुत हेल्प करता है तीनों कंडीशन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन एंड थर्मल डिफ्यूजिटी के बारे में। थर्मल डिफ्यूजिटी का जो टर्म है वो आपके जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल में भाई कि ये होता क्या है। थर्मल डिफ्यूजिटी का जो टर्म है उसका बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होगा जब हम लोग यहां अनस्टडी स्टेट वाले प्रॉब्लम करने वाले, उसके बारे में भी यहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। नाउ जब हम लोग ये इक्वेशंस पढ़ेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि वन डायमेंशनल फॉर्म में जब वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा होगा तो एक जनरल सिचुएशन में जिसमें कि आपकी अनस्टडी स्टेट भी है, ठीक है, और आपके पास हीट जनरेट भी हो रही, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे इक्वेशंस को लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये जो इक्वेशंस में हमको मिलते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से, उसको मेमोराइज करना, उसको प्रैक्टिस करना और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियरली हमारे माइंड में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके बेसिक लेवल के प्रॉब्लम आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन जब हीट ट्रांसफर में कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा तो जनरली वो कहां से खेलेगा आपके साथ, वो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल की चीजें हैं हमारे हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में, तो ये यहीं से आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा जिसको आप जज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर कंडीशन में हीट ट्रांसफर के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को जज कर पाओ, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट, जो बेसिक लेवल की चीजें हैं, ये आपकी क्लियर होने चाहिए, ओके। तो यहां पर जब आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है, ठीक है। अब यहां पर क्लासरूम और जैसे वाली फीलिंग की बात करते हैं कई लोग, सर क्या क्लासरूम जैसी फीलिंग आएगी? देखिए क्लासरूम में क्या होगा कि आप मेरे सामने होगे, आप अगर आप कुछ भी डाउट पूछते तो मीन टाइम में मैं आपके डाउट क्लियर कर पाता हूं, ऐसा होता है। तो एक डायरेक्ट मीन टाइम इंटरेक्शन वाली जो पॉलिसी होती है क्लासरूम में, वो यहां पर थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट यहां पर हम लोग फिर भी हमारे स्टूडेंट जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट मीनिंग से। तो आपको अगर कोई भी डाउट आएंगे, ठीक है, तो आप जो डाउट है हमारे फेसबुक पेज पे जो हमारे क्लोज ग्रुप्स हैं उसमें डाउट पोस्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो आपके डाउट्स हैं वो एनी टाइम आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो यार डाउट सॉल्विंग वाला जो पोर्शन है उस पर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है, ठीक है। तो ये डाउट सॉल्विंग वाली जो चीजें होती है क्लास में बस ये चीज होगा कि जो क्लास की इंटरेक्शन, क्लास में जो सब लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, वो जो एनवायरनमेंट है वो आपको यहां पर नहीं फील होगा, क्योंकि आप अपने रूम में अपने लैपटॉप या मोबाइल में ये पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स एक्सेस कर रहे होंगे। बट जो डाउट सॉल्विंग वाली चीजें हैं उसके लिए हम एश्योर करते हैं आपको कि आपको जो डाउट्स आएंगे उसको बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। तो डाउट सॉल्विंग वाली चीजों को लेकर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ओके। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। भाई हीट फ्लो होती है तो जो चीज फ्लो होती है उसके फ्लो में कुछ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तो वो होगा थर्मल रेजिस्टेंस। ये कैसा है, इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कब मैं इसको स्टडी करता हूं, कब मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं, सारी चीजें जितनी भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स है सारे देखे जाएंगे, ठीक है। देन यहां पर जो स्टडी स्टेट कंडक्शन है, डिफरेंट टाइप की बॉडीज है, प्लेन वॉल हो गया, सिलेंड्रिकल वॉल हो गया, स्फेरिकल वॉल हो गया, विदाउट हीट जनरेशन वाले प्रॉब्लम्स हम लोग यहां पर डिटेल में देखेंगे, ओके। देन कंपोजिट वॉल की बात करेंगे। भाई आपके अगर डिफरेंट प्लेन वॉल्स को, तीन मैं रेक्टेंगुलर प्लेन्स को अगर जोड़ दूंगा तो एक डिफरेंट मेरे पास बॉडी मिल जाएगी, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में मैं उसको कैसे एनालाइज करता हूं, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है। फिर जब कंपोजिट वॉल का केस आ जाएगा तो हम लोग यहां पर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एक्सेट्रा जो टर्म्स हैं सभी को बहुत डिटेल में देखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पर जनरेट करेंगे हम लोग अपने लिए, ठीक है। तो मैं तो चीजें आप लोगों को डिलीवर करूंगा, आपको क्या करना रहेगा, आपको इस पूरे पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स को देखते समय आपको जो अपने नोट्स है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बात की कि आपको नोट्स बहुत अच्छे फॉर्मेट में बनाने हैं, तो यहां पर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको इंडिविजुअल जो है वर्कबुक जो है मिलेगी आपको साथ में, ठीक है, आपके पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स के साथ में। तो ये जो है यहां पर आपके सामने हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट की जो वर्कबुक है वो है, इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपको यहां पर जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में, जो चैप्टर जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पूरे जो लेक्चर्स है प्लान्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पर सामने इंडेक्स मिल जाएगा, इस इंडेक्स में आपको पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो लेक्चर नंबर है उस लेक्चर नंबर में कौन सा टॉपिक मैंने बताया है।
तो जो एक्सेसिबिलिटी है आप लोगों की वो यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। इनकेस आपको सपोज जैसे कि मैंने बताया थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस का अगर आपको टॉपिक देखना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ अपनी बुकलेट खोलेंगे, बुकलेट में जाकर के देखेंगे इंडेक्स में कि थर्मल रेजिस्टेंस का जो वीडियो है वो कौन से नंबर का वीडियो है। ठीक है, आप सीधा जाएंगे उस नंबर को देखेंगे, देन उस नंबर का जो लेक्चर है वो ओपन करके बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो थर्मल रेजिस्टेंस का टॉपिक है पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें ऐसा तो लग रही है इसमें कोई खास बात क्या है, इसमें ऐसा सच आपको लग रहा होगा कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन ऐसा कर देने से क्या हुआ कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए जल्द से जल्द अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। रिवीजन करते समय खासकर ये चीज जो है वो और आपको हेल्प करेगी, खासकर जब हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करने में अगर बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उसे वेस्ट ऑफ टाइम में गिना जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप लोग इजीली अपने बुकलेट के हेल्प से उस लेक्चर नंबर को देख सकते हैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिस पर्टिकुलर लेक्चर को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर प्रोवाइड किए। ठीक है, यहां पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस को इस सीक्वेंस में अरेंज किया गया है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हो। ठीक है, क्या होता है कि स्मार्ट स्टूडेंट और एक डल स्टूडेंट में डिफरेंस ये रहता है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट जो रहता है वो स्टेप वाइज चीजों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि उसका दिमाग इतना एक्टिव रहता है, ऑल टाइम इतना एक्टिव रहता है कि वो कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम एज अ टीचर यहां पर यह है कि आपको अगर लगता है कि आपका हीट ट्रांसफर वीक है तो मैं इस तरह से इस अप्रोच से आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, इस पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में, कि आपका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो आपका अप्रोच है, पढ़ने का जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ने का जो अप्रोच है वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। आपको जब जिस तरह से मैं यहां पर एग्जीक्यूट करने वाला हूं सब्जेक्ट को, अगर वैसे ही आप अपने प्रिपरेशन मोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो नो डाउट आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा। आप किसी भी, अगर आपको लगता है कि मेरे क्लास का कोई टॉपर जो कि मेरे से ज्यादा नंबर लाता है और शायद मैं उसको बीट नहीं कर पाऊंगा, तो हम यहां पर आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि आप इजीली हर एक क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ओके, तो ये आपके वर्कबुक रहेंगे, इसमें सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं मेंशन्ड है। इसके साथ साथ इसमें जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बट इसके एंड में, हर चैप्टर के एंड में आपको यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोगों को यूज करते हुए, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, प्रीवियस क्वेश्चंस को का रेफरेंस लेते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कबुक जो है, ये जो बुकलेट आपको मिलेगी आपके पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स के साथ, उसको आपको यूटिलाइज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग का जो स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन विथ यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन, जिसमें हम लोग फिर अगेन डिफरेंट जो वॉल्स, डिफरेंट जो बॉडीज है, प्लेन वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल, स्फेरिकल वॉल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो गवर्निंग इक्वेशंस है, जो टेम्परेचर प्रोफाइल्स हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां मिलता है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर की जो वैल्यूज होती है वो क्या क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी डिटेल में देखेंगे। सभी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी बुकलेट में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए गए हैं आपके पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में, उसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या, आपका हीट ट्रांसफर थ्रू एक्सटेंडेड सरफेस, जिसको आप लोग फिन्स के नाम से भी जानते हो। तो फिन्स का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका गवर्निंग इक्वेशन क्या होता है किसी भी फिन के लिए वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट जो फिन्स है, डिफरेंट जिसको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं हम लोग फिन के लिए, दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विद हीट ट्रांसफर एट द टिप, ये सारे जो केसेस है हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इनके लिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन आता है, जो हीट ट्रांसफर मिलता है हमको फिन से डिफरेंट कंडीशन के लिए, वो सारे हम लोग देखेंगे। फिन एफिशिएंसी एंड फिन इफेक्टिवनेस बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, आपको डिफरेंट, अगर आपने प्रीवियस ईयर गेट दिया हुआ है, ठीक है, आप प्रीवियसली बहुत सारे टेस्ट सीरीज अगर दिए हुए हैं आपने, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, छोटे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं इस कोर्स में। ठीक है, देन इसके बाद जो स्टडी स्टेट कंडक्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग जो भी कंडक्शन देखेंगे वो सभी का सभी क्या था, स्टडी स्टेट था। देन यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन और ट्रांजिएंट स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आपका टेम्परेचर है,
ठीक है, एट एनी लोकेशन दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ चीजें जब चेंज होती हैं, हीट ट्रांसफर रेट जो है, तो उस कंडीशन में कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अनस्टडी स्टेट कंडीशन के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने क्या किया, हमने तो भाई चैप्टर में 1 में ही पूरा जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक टर्म्स थे, स्टडी अनस्टडी, ये सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप देखोगे जब आप इस चैप्टर में एंटर करोगे तो आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो करना क्या है इस चैप्टर में, आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। आपको जो स्टेप्स है, जो डेरिवेशंस यहां पर है, वो किस तरह से आते हैं, वो क्लियर हो रहेंगे पहले से। बस मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा, वो तरीका दिखाऊंगा जिससे वो डेरिवेशंस आते हैं। आपका एप्लीकेशन कैसे होता है उन फॉर्मूलोज का, वो सभी बताऊंगा। यहां पर 2 अप्रोचेस से हम लोग यहां पढ़ेंगे। किसमें, अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन में। एक पढ़ेंगे लाउंड पैरामीटर एनालिसिस एंड दूसरा होता है हिजलर चार्ट। ठीक है, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं गेट में ट्रांजिएंट के, वो लाउंड पैरामीटर से ही बनते हैं। हिजलर चार्ट के जो है क्वेश्चन बनाने के लिए हिजलर चार्ट्स की यूज होती है। तो यहां पर बेसिकली आप हिजलर चार्ट में जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज है हिजलर चार्ट का, वो पढ़ना बस सफिशिएंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि चार्ट्स का इस्तेमाल गेट में नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां पर जो पॉसिबिलिटी है, जो भी पॉसिबिलिटी है हिजलर चार्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, आगे यहां पर हम लोग का चैप्टर 2 फिनिश होगा। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सभी चैप्टर में एक जैसा फैशन फॉलो कर रहा हूं। यहां भी आप देखिए चैप्टर नंबर 2 में पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा मैकेनिज्म जैसे, और उसके पहले हम लोगों ने जब आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े, तब हमने सारे मोड्स को बेसिक लेवल पे देख लिया। और जब हम चैप्टर में गए तो मैकेनिज्म को डिटेल में देखा। सेम वही फैशन आप देख सकते हैं मैंने कन्वेक्शन में भी फॉलो किया है। मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमको कंफ्यूज ना कर पाए। उसके बाद जो इसका गवर्निंग लॉ होता है उसको भी डिटेल देखेंगे। अगेन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, कितने तरह से कन्वेक्शन होता है, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन आप लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा पहले। डायमेंशनल एनालिसिस आप देखेंगे, अगर कई बार डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन जो हैं हम लोग जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि हीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस की नीड पड़ती है। और आप यहां पर डायमेंशनलेस नंबर्स की बात करेंगे। डायमेंशनलेस नंबर बहुत सारे यहां पर फैमिली ऑफ डायमेंशनलेस नंबर है जिसका हमको कन्वेक्शन में इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये जो टर्म्स है, ये जो डायमेंशनलेस नंबर है, इनकी नॉलेज होना, ठीक है, इनके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्लियर होना, इनके फॉर्मूले क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कन्वेक्शन जो है एज सच स्टूडेंट जो इसमें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ला पाते, क्योंकि इसमें जो है फॉर्मूले कोरिलेशन बहुत ज्यादा है। और सबसे यहां पर एक आपको ड्रॉबैक देखने को मिलता है इस चैप्टर पे, कि इस चैप्टर में जितने आपको रिलेशनशिप मिलेंगे वो सारे आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से या फिर लेबोरेटरी में किए गए एक्सपेरिमेंट्स से। तो जितने भी यहाँ चीजें अवेलेबल है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है या फिर डायमेंशनल एनालिसिस से लाए गए चीजें हैं, तो उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं लगता कई बार। बट यहां पर जो उसका कोर नॉलेज है वो मैं आपको बहुत अच्छे फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये तो सबसे अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कन्वेक्शन का जो टॉपिक है, यहां से जब क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो सबसे टफ क्वेश्चन फील होता है स्टूडेंट को। बट यहां पर जिस तरह से मैं आप लोगों को कन्वेक्शन पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि भाई कन्वेक्शन से इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं था। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर जो मोड्स ऑफ हीट, जिसके आपके कन्वेक्शन के जो टाइप्स थे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोर्स कन्वेक्शन के बारे में, उसका बेसिक लेवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन है या नहीं, वो चीजें हम लोग देख लेंगे। देन यहां पर बाउंड्री लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये आप फ्लूइड में भी पढ़ते हैं, बट यहां पर इसको हम लोग हीट ट्रांसफर के एस्पेक्ट से देखेंगे, बाउंड्री लेयर थ्योरी को। ठीक है, जो चीजें हम लोगों को जाननी जरूरी है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया जाएगा, बाउंड्री लेयर थ्योरी का डिस्कशन किया जाएगा। देन इंपॉर्टेंट चीज थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थर्मल बाउंड्री लेयर बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चन आजकल फ्रेम होने लग गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर आपके फ्रेम होते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे बल्क मीन टेम्परेचर एंड मीन फिल्म टेम्परेचर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर फ्री कन्वेक्शन देखेंगे और जो प्रॉब्लम्स है आपके डिफरेंट फ्लोअर सरफेस एंड फ्लो इनसाइड सरफेस। फ्लोअर सरफेस यानी कि जब प्लेट के ऊपर किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा होगा या फिर किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग फोर्स कन्वेक्शन में का कॉन्सेप्ट लगा करके फोर्स कन्वेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। सिमिलरली हम लोग फ्री कन्वेक्शन में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन प्रॉब्लम ऑन फ्री कन्वेक्शन, जो भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं आज तक के, उसके बेसिस पर प्लस जो क्वेश्चन आ सकते हैं
जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बहुत ही स्कोरिंग आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप रेफर करेंगे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी फिनिश होता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज्यादा होती नीड नहीं होती है। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग को हीट एक्सचेंजर बहुत ही इजी पड़ेगा। और यहां पर जैसे कि मैंने बता रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ना कुछ आप लोग क्या नीड पड़ेगी, आप देख सकते हैं यहां पर 4.3 में लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो यहां पर जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की कॉन्सेप्ट की नीड होगी आपको, उसको बहुत ही डाइल्यूटेड वे में, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा दूंगा, ताकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको एक सिंगल टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नाउ इसमें हम लोग हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है हीट एक्सचेंजर, उसके टाइप्स देखेंगे, उसका थर्मोडायनामिक एनालिसिस करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि भाई लॉगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस एंड अर्थमेटिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस ये सब क्या होते हैं, ये सब टर्म्स क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, ये सभी हम देखेंगे। देन पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दी LMTD अप्रोच, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होता है ये भी हम लोग देखने वाले। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स है, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। उसमें आपको ट्रिक्स मिलेंगे, ना कि ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है उतना ज्यादा यहाँ पर आप लोग को परेशान नहीं करेगा। आपको एक बार बहुत अच्छे से चैप्टर के सारे कंटेंट को पढ़ना है, आपसे नो डाउट सारे क्वेश्चन जो है वो बनने लग जाएंगे। NTU अप्रोच देखेंगे, NTU अप्रोच लगा करके इफेक्टिवनेस एंड NTU को रिलेट करके हम लोग जितने भी टाइप्स के हीट एक्सचेंजर है, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाएंगे। चैप्टर 4 जो है इसके साथ एंड हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5 थर्मल रेडिएशन। जैसा कि मैंने बताया मैं जो सिमिलर फैशन है सभी में फॉलो कर रहा हूं, जो भी मोड्स है उसमें पहले भी मैंने जो मैकेनिज्म है बाकी मोड्स का बताया है, तो यहां भी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ थर्मल रेडिएशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद डिफरेंट लॉ आप देखेंगे कि जब बाकी लॉ हम लोग बाकी जो मोड्स पढ़े, कन्वेक्शन जब हमने पढ़ा, कंडक्शन जब हम लोग पढ़े, तो उस कंडीशन में एक ही लॉ था, कोई फोरियर लॉ था और यहां पर एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था। लेकिन थर्मल रेडिएशन आपको डिफरेंट लॉ पढ़ने, तो सारे लॉ का अपना कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, जहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं और किए गए भी हैं, ठीक है। तो सारे डिफरेंट लॉज जो है थर्मल रेडिएशन को देखेंगे। देन जो उसका गवर्निंग लॉ है दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसको हम लोग देखेंगे। एमिसिव पावर क्या होता है उसको समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस क्या होते हैं, ब्लैक सरफेसेस, ग्रे सरफेसेस क्या होता है, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा होता है, वो हम देखने वाले हैं। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का दैट इज शेप फैक्टर। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो थर्मल रेडिएशन से आते हैं उसमें शेप फैक्टर ही पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ शेप फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना शेप फैक्टर निकाले, बिना किसी भी केस में अगर आपको शेप फैक्टर निकालना नहीं आता है इन केस, तो क्या होगा, जब भी दो सरफेसेस के बीच में हीट एक्सचेंज होगा तो उस हीट एक्सचेंज की वैल्यू निकालने में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो शेप फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, तो इसको मैं एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी कंडीशन में, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप शेप फैक्टर कैलकुलेट कर पाओगे। और जहां जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मल रेडिएशन में आपका शेप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको हीट एक्सचेंज निकालना है थ्रू थर्मल रेडिएशन तो शेप फैक्टर आना आपको बहुत जरूरी है। रेडियोसिटी एंड इरेडिएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी आपने आज तक क्वेश्चंस देखे होंगे, जितने भी इसके कंटेंट है जो आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखने को मिलते हैं, हर एक नाम जो आपने सुना होगा हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। हीट एक्सचेंज थ्रू रेडिएशन बिटवीन टू सरफेसेस, जैसे कि बताया मैंने आपको, दो सरफेस के बीच में मुझे हीट एक्सचेंज निकालना पड़ता है थर्मल रेडिएशन के थ्रू, वो मैं यहां पर बताऊंगा। और यहां पर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों शेप फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट था। देन रेडिएशन शील्ड हम लोग देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं हीट ट्रांसफर के, बहुत ही डिटेल वे में हम लोग आपको यहां पर अपने पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में देने वाले हैं। जो आपको वर्कबुक मिलने वाली इसके साथ, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड में बनाई गई है। जो क्वेश्चंस हैं उसको सेलेक्ट करने से पहले, उसको डिजाइन करने से पहले बहुत वर्कआउट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को
यहां पर जब भी आप, जैसे ही आप पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स खरीदते हैं, आप लोग को अपने अंदर फेथ होना चाहिए कि जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और जब आप देखना चालू करेंगे तो स्टार्टिंग के ही कुछ आवर्स में आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने ये डिसीजन लेके, इस पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स को खरीदने का डिसीजन लेके कोई भी मिस्टेक नहीं की है। ओके, सो आई होप जो मैंने अपने पॉइंट्स रखने थे, मुझे अपने पॉइंट्स रखनी चाहिए सब्जेक्ट के, वो सभी मैंने रख दिए हैं और आपको समझ आया होगा कि हीट ट्रांसफर का स्कोप कैसा है और मैं किस तरह से डील करने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों को एश्योर रहना है कि जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो बेस्ट है, ठीक है। आप लोग बिना किसी डाउट के, बिना कोई सेकंड थॉट लाए मन में इस पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।